कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में जमात इस्लामी मुल्तान के ज़ेर तमाम अलमदार चौक से रैली निकाली गई, जिसमें जमात इस्लामी के कारकुनान और रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस रैली में तलबा तंजीमों के अलावा अंजुमन ताजरान और दीगर लोग भी कसीर तादाद में शरीक हैं। जी, हम बात करेंगे जमात इस्लामी के रहनुमा शहजादा बाबर मान से। बाबर, आज किस अंदाज में ये रैली निकाली जा रही है और कहाँ कहाँ से कारकुन शरीक है? आज पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी की अपील पे यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है और मुल्तान के अंदर भी हम पूरे मुल्तान से यहाँ पर जमा हैं और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं कि कश्मीरी जो हैं, हमारे दिल और हमारी दिमाग जो हैं वो कश्मीरियों के साथ हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने और कश्मीरी जो जिद्दोजहद कर रहे हैं हम उसको सैल्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं और हमारी यहाँ से दुआएं हैं कि अल्लाह करे कि कश्मीरी जो हैं उनको हक़ के राय दही दिया जाए और उनको अपने हक़ का फैसला करने दिया जाए, अपने इलाके का फैसला करने दिया जाए कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हम उनके साथ हैं, उनकी हमायत जो है वो जारी रखेंगे। अच्छा शहजादा बाबर मान साहब, जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम आज रैली निकाली जा रही है, तो ये रैली का रूट क्या है? ये गवर्नमेंट अलमदार हुसैन कॉलेज दौलत गेट से लेकर लोहारी गेट तक जाएगी और वहाँ पर इख्तितामिया दुआ होगी। अच्छा, हुकूमत ने मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं और हर बंदा दावा करता है कि हम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए इक़दाम करेंगे, तो आप क्या समझते हैं अभी तक 75 सालों में जो कश्मीरियों का जो केस है वो कहाँ तक पहुँचा? कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत कश्मीरियों के साथ मुखलिस नहीं है, कश्मीर काज के साथ मुखलिस नहीं है। सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है कश्मीरियों को और पाकिस्तानी अवाम को भी मुतमईन रखा जाता है। जब ये मुखलिस हो गए, कश्मीर को आज़ाद होने में देर नहीं लगेगी। तो जमात इस्लामी अब तक किस लेवल तक इक़दाम कर चुकी है कश्मीरियों की आज़ादी के लिए? कश्मीरियों के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। हम हिजबुल मुजाहिदीन की सूरत में वहां पर मौजूद हैं। हमारे नौजवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और हम जो है हर हवाले से इखलाकी तौर पे भी उनके साथ हैं और अपने जान और माल के साथ उनके साथ शरीक हैं इस जिहाद के अंदर। अच्छा शहजादा बाबर साहब, ये पाना चाहेंगे जो पाकिस्तान की आवाम है वो कितनी उनकी कुर्बतें मिलती हैं कश्मीर के साथ, उनकी जिद्दोजहद भी है आम आवाम की? पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो कश्मीरियों के साथ है और एक एक लम्हे के लिए जो है उन्हें अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और 75 सालों से पाकिस्तानी कौम जो है वो कश्मीरियों के लिए जिद्दोजहद कर रही है। उसका वाज़ेह सबूत ये है कि 1948 के अंदर जब जंग लगी थी तो आधा कश्मीर हमने आज़ाद करवाया था, पाकिस्तानी कौम ने आज़ाद करवाया था। KPK के पख्तून जो थे वो कश्मीर के अंदर घुसे और उन्होंने आज़ाद कश्मीर हमें आज़ाद करके लेके दिया। और बाकी भी अगर ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाके रोता पीटता ना नेहरू तो पूरे का पूरा कश्मीर अब तक आज़ाद हो चुका था। पाकिस्तानी कौम तो कश्मीरियों के साथ है। अच्छा, आम रूटीन में एक बात की जाती है जो कश्मीरी जो कौम है वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना चाहती, वो इंडिया के साथ भी नहीं जाती। वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हम खुद मुख्तियारी चाहिए, हम अलहदा से मुल्क। इस हवाले से आप क्या कहें? वो इंडिया के परवुर्दा लोग हैं, उन पे फंडिंग हो रही है। वो चंद लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर खुद मुख्तार बनेगा और पूरी कश्मीरी कौम ये चाहती है कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। और वो नारे लगाते हैं सड़कों पे, उनकी औरतें मर्द और बच्चे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। वो ये नारे लगा रहे हैं। वो तो चंद ढाई टोटरू हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं, उनकी कोई औकात नहीं है कि ये चाहते हैं कि कश्मीर खुद मुख्तार बनेगा। बहुत शुक्रिया जी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। आज पाकिस्तान में जो है यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। सड़कों पर मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों के ज़ेर तमाम जो है यकजहती है कश्मीर रैलियाँ निकाली जा रही हैं। और इस वक्त हम मौजूद है अलमदार हुसैन कॉलेज के बाहर, जहाँ पे जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम यौम यकजहती कश्मीर निकाली जा रही है, जिसमें तलबा तंजीमें और मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमों के लोग हैं वो शरीक हैं। उनका एक ही नारा है कि कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कैमरामैन शबीर भट्टी के साथ राना इरफानुल इस्लाम, इन्फो न्यूज़ मुल्तान।